हाँ जी। जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में आज हम 69 दोहा से आगे चलेंगे। अब तक हमने जाना कि सीता जी ने भी प्रभु राम को मना लिया है कि मुझे भी साथ में ही लेके चलो वन में, और माता कौशल्या ने प्रभु राम और सीता को आज्ञा दे दी है वन जाने के लिए। और आगे चलते हैं, देखते हैं 69 दोहा से आगे की लक्ष्मण जी को जब ये समाचार मिला है तो उनकी क्या हालत हुई है। हाँ जी। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन शरीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मिनु दीन जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहू निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मोकहु काह कहब रघु नाथा, रखी हहि भवन की लेहहि साथा। राम बिलो की बंधु कर चोरी, देह गेह सब सन त्रिहु तोरे। बोले बचन राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिक दुराहु, समझु हृदय परिणाम उछाहु। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय। लहउ लाभ तिन्ह जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हि ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु प्रीतु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसी नरक अधिकारी। रहु तात असी नीति बिचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सिय रे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन तामरसु जैसे। उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम, तजहु न तात तजहु काह बसाई। सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी को जब ये समाचार मिला है ना तो व्याकुल हो उठे हैं। बस फटाफट दौड़े आए हैं। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम के अत्यंत अधीर हुए हुए हैं लक्ष्मण जी, और आकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए हैं। कुछ कह नहीं सकते, दीन हो रहे हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो, व्याकुल हो रही हो, छटपटा रही हो। हृदय में ये सोच रहे हैं कि विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया, और मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर में रखेंगे या साथ में ले चलेंगे।
श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। अब श्री राम और सीता जब निकल रहे हैं वहां से, तो देखा है कि लक्ष्मण जी ऐसे खड़े हैं इस बुरी हालत में। तो रामचंद्र जी नीति में निपुण है ना, शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र हैं। तो वो लक्ष्मण जी से कैसे प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं, हे प्रिय भाई, तुम ये सोचो कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें मिलूंगा, तो ये सोचकर आनंदित हो जाओ और प्रेम के वश धीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को पालन करते हैं ना, तो उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत जगत में जन्म व्यर्थ ही है। तो यही मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, और तुम यहीं पर रहकर माता और पिता के चरणों की सेवा करो। हमारे दोनों प्रिय भाई भरत और शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है, और पिताश्री तो अब वृद्ध हो गए हैं, और उनके मन में मेरा दुख भी बहुत है मेरे वन में जाने का। तो इस अवस्था में मैं तुम्हें साथ में नहीं लेकर जा सकता। लक्ष्मण जी ने कुछ कहा ही नहीं है कि मैं जाऊंगा या नहीं, बस उनकी अवस्था देखकर ही राम को पता है, और पहले से ही उन्हें समझाने की कोशिश शुरू कर दी है प्रभु राम ने। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुखों का भार आ पड़ेगा। तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो। हे तात, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो ये बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। तुम यहाँ पर रहकर सबकी सेवा करो। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है ना, तो वह राजा नरक का अधिकारी होता है। ऐसी नीति विचारो। और पिताजी भी इस समय स्वस्थ नहीं हैं, तो तुम घर पर ही रहो। जब ये वचन कहे हैं ना, प्रभु ने समझा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी कुछ भी नहीं बोल रहे। उनकी हालत तो ऐसी हो गई है, जैसे कहते हैं कमल का खिला हुआ फूल हो ना, तो एकदम से पाला मार जाए तो वो एकदम से क्या उसकी हालत हो जाती है, सूख जाता है वो। तो ऐसी हालत हो गई है लक्ष्मण जी की, कुछ उत्तर नहीं दे रहे। और रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ लिया है लक्ष्मण जी ने। कहते हाँ, दास हूं आपका, जैसा आप कहोगे वैसा ही करना पड़ेगा मुझे। आपकी इच्छा है ना, स्वामी हो, अगर नहीं लेकर जाओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। जैसी तुम्हारी आज्ञा होगी मैं वैसा ही पालन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दास हूं, आप स्वामी हो, तो जो आपकी इच्छा होगी वैसा ही होगा। यही कहा है, इतनी सी बात में ही सब कुछ कह दिया है लक्ष्मण जी ने। हाँ जी, चलिए आगे क्या कहते हैं और लक्ष्मण जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन्ही मोहि सिखने की गोसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहु ते अधिकारी। शिशु प्रभु सलीह प्रतिपाला, मंदरु मेघ ले मराला। गुरु पितु मात न जानु काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेसी ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरे की सोई। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उर लाई प्रभु,
जान स्नेह सभी सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायो माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहु औरा। लखन लखऊ भा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मागत बिदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहहि कि नाही। समुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाऊ। नृप सनेहु लखि धुनेउ सिरु, पापिन दीन कुदाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब लक्ष्मण जी ने यही कह दिया है कि आप, मैं तो दास हूं, आप स्वामी। आप छोड़ भी दोगे, मुझे छोड़ भी जाओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर ये जो आप शिक्षाएं दे रहे हो ना, ये मेरे लिए नहीं है। ये जैसी नीति शास्त्र की शिक्षा आप दे रहे हो, धर्म की धुरी को धारण करने वाले आपके लिए ये शिक्षाएं बनी हैं। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ जिसको आपने बड़े स्नेह से पाला हुआ है। तो मैं तो आपको छोड़कर किसी और को जानता ही नहीं, कि मेरे कोई पिता भी है, माता भी है, गुरु भी है, मैं किसी को नहीं जानता। मेरे लिए तो आप ही पिता, गुरु, माता सब कुछ हो। तो हे स्वामी, मेरे तो आप ही सब कुछ हो, मैं किसी और को नहीं जानता। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सदगति चाहिए। मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। मेरे को तो बस आपके चरणों से प्रेम है, और मुझे वही प्रेम ही चाहिए। तो ठीक है, आपको तो कृपा सिंधु कहा गया है, और आप प्रेम के अधीन मुझ जैसे प्रेमी को भी त्याग कर जाना चाहते हो, तो चले जाइए, छोड़ जाइए मुझे यहीं पर। अब ऐसे वचन बोले हैं ना लक्ष्मण जी, तो जो है वो तो और भी नीति कुशल हैं, और ऐसे वचन कहे हैं कि सुनकर प्रभु राम जो हैं, बस जानते हैं अपने प्रिय भाई का स्नेह, और चुपचाप उसको कहते हैं, हृदय से लगा लिया है, और कहते हैं ठीक है, तुम कहाँ रह पाओगे मेरे बिन, तुम्हें तो लेकर जाना ही पड़ेगा लक्ष्मण। जाओ, माता सुमित्रा से विदा मांगाओ। अब ये बात सुनी है लक्ष्मण जी तो एकदम से आनंद से उछल पड़े हैं। देखो अभी कैसी हालत थी उनकी, और जब प्रभु ने कहा है चलो मेरे संग, मैं ले चलूंगा, माता से विदा मांगा, तो आनंदित हो गए हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली थी और उसकी जगह लाभ मिल गया है। चल तो दिए हैं, फटाफट भागते भागते माता सुमित्रा के पास, और जाकर माँ के चरणों में मस्तक निवाया। मस्तक तो माता सुमित्रा को निभा रहे हैं, पर मन तो छोड़ दिया है रघुनाथ के पास ही। माता ने उदास मन देखकर पूछा है लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण जो है हर वक्त ऐसे प्रफुल्लित भाग रहे हैं, क्रोधित भी हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चंचल हैं, चलते ही जा रहे हैं, और आए हैं ऐसे उदास मन से जब सुमित्रा माँ के पास। तो उन्होंने कहा है क्या है लक्ष्मण, आज ऐसे चुप क्यों हो, आज तो तुम उछलने चाहिए थे, आज तो राम का राज तिलक होने वाला। तो लक्ष्मण जी ने माँ को सारी कथा सुनाई है, क्या हो गया, कैसे के कई ने वर मांग लिए हैं, और राम और सीता वन की ओर जा रहे हैं। एकदम से जब ये बातें सुनी है सुमित्रा जी ने, तो सहम गई हैं, और उनकी सुमित्रा की हालत भी ऐसी हो गई है जैसे
कोई हिरणी, और उसके चारों तरफ वन में आग लगी और उसको कोई भी दिख नहीं रहा है, कैसे मैं इस आग से निकलूं बाहर। लक्ष्मण जी ने देखा कि मैं तो आज्ञा लेने आया था माता से, और ये तो माता की हालत ही बहुत बुरी हो गई। अब ये बना हुआ काम ना बिगड़ जाए, क्योंकि अगर माता ने आज्ञा नहीं दी तो प्रभु मुझे साथ लेकर जाएंगे ही नहीं। मन ही मन विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि विधाता, मेरी माता के हृदय में भी ऐसा कुछ डाल दो कि ये मुझे वन में जाने से नहीं रोके। आगे देखते हैं सुमित्रा जी कैसी शिक्षा देती हैं लक्ष्मण जी को कि जा रहे हो वन में तो कैसे जाना है। धीरज धरे अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदु बानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेह सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वारथ रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। भूरि भाग भाजनु भयउ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ी छनु, कीन्ह राम पद ठाऊं। सियावर राम जय जय राम। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाज भली बादी पियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुम रही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। रागु रोषु ईर्ष्या मृदु मोहु, जनि सपनेहु इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करौ सेवकाई। तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहहि कलेसु, सुत सोई करहु यहि उपदेसु। उपदेसु यहु जेती तात तुमरे, राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आयसु दीन पुनि आशीष दही। रति हो अविरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। चले तुरत संकित हृदय, मातु चरण सिरुनाई। रामा मातु चरण सिरुनाई, मनहु भाग मृगु भाग बस। बागुर बिषम तुराई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुमित्रा जी से विदा मांगने के लिए आए हैं लक्ष्मण जी, और मन ही मन मना रहे हैं विधाता को कि माता कहीं मुझे रोक ना ले। पर सुमित्रा जी तो कहते हैं, उन्होंने जब ये सुना है तो सिर पीट लिया है कि ओहो, ये बड़ी बनी बात विधाता ने बिगाड़ दी है। ये क्या किया पापिन के कही तूने, मन ही मन ये सोच रही हैं, पर मुख से कुछ भी नहीं बोला है। और लक्ष्मण जी को कोमल वाणी से बोली हैं कि पुत्र, जानकी ही तुम्हारी माता है और श्री रामचंद्र ही तुम्हारे पिता हैं। शुरू से ही लक्ष्मण जो है श्री राम के साथ ही रहे हैं, शुरू से ही
शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ रहे हैं, सुमित्रा ने तो अपने दोनों पुत्रों को शिक्षाएं ही ऐसी दी। और अभी भी लक्ष्मण जी ने जब कहा है कि सीता और राम वन की ओर जा रहे हैं, तो माता ने ये एक बार भी नहीं पूछा तुम जा रहे हो या नहीं, और ये भी नहीं पूछने का अवसर ही नहीं दिया है लक्ष्मण जी को कि वो पूछे कि माता मैं जाऊं या नहीं जाऊं। उनके पूछने से पहले ही माता ने ये बोल दिया है कि पुत्र, जहां पर राम जी का निवास है वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। जहां सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। और अगर राम सीता वन को जाते हैं तो तुम अयोध्या में क्या करोगे? तुम भी साथ ही जाओ। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। और रामचंद्र जी तो प्राणों से भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है, और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, तो सब राम जी से नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात हे पुत्र, उनके साथ वन में जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। पूछने का अवसर ही नहीं दिया। माता ने खुद ही पहले से ही ये बात कह दी है, मैं बलिहारी जाती हूँ कि मेरा ऐसा पुत्र है जो जिसने चित्त चित्त में छल नहीं रखा है और राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। और संसार में वही जो है युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। तो इसलिए पुत्र, जहां पर राम और सीता हैं वही तुम्हारे लिए अयोध्या है, तुम जाओ उनके साथ ही। तुम्हारे ही भाग्य से और साथ में क्या जोड़ती है कि पुत्र हो तो ऐसा हो तुम्हारे जैसा। और तुम्हारे भाग्य से ही राम वन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा ले रहे हैं ना कि अगर राजा ने मुझे वन गमन की आज्ञा दी है तो लक्ष्मण कैसा कर रहा है। तो तुम जाओ, और कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का ही ये सबसे बड़ा फल है कि श्री राम सीता जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम है। राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह, इनके बस स्वपन में भी मत होना। ये शिक्षाएं दी जा रही है माता के सुमित्रा के मुख से लक्ष्मण जी के लिए कि जा रहे हो तो राग, ईर्षा, मद और मोह इनको यहीं पर त्याग कर जाना। और सब प्रकार के विकारों का त्याग करके मन वचन और कर्म से ही श्री राम और सीता की सेवा करना। तुम्हें वन में ही सब पर के आराम मिलेंगे, क्योंकि श्री राम और सीता जी ही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम ऐसा ही सब कुछ करना जिससे श्री रामचंद्र जी को वन में कलेश ना मिले, और उनकी सेवा करना। बस मैं यही उपदेश तुम्हें देती हूँ। मेरा यही उपदेश है कि ऐसे कार्य करना वहां पर जिससे कि प्रभु राम को माता पिता प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भी ना आए वहां पर तुम्हारे कारण। तुलसीदास जी कहते हैं सुमित्रा जी ने इस प्रकार लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और प्रेम और भी ज्यादा बढ़ता जाए। ऐसी माता है तभी तो लक्ष्मण जैसा पुत्र है ना। माता के चरणों में सिर निवाया है, और अब सोच रहे हैं कि यहाँ पर से तो आज्ञा, माता से तो आज्ञा मिल गई, तो अब मेरी पत्नी क्या कहेगी। उसको तो साथ में वन में लेकर जा नहीं सकता। ये यहाँ पर तुलसीदास जी ने यहाँ पर नहीं लिखा, पर जैसे हम जानते हैं कि गए हैं, भागे हैं वहां से उर्मिला के भवन की ओर। जब गए हैं तो डरते डरते जा रहे हैं, पर उर्मिला तक ये समाचार पहुंच चुका है। तो उर्मिला ने जाते ही कहा है कि आप वन में जा रहे हो, मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी, और मैं यहाँ पर रहकर सबकी सेवा करूंगी। और आप, ताकि आप जो है वहां पर जाकर अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभा पाए। ये सुना है तो प्रसन्न हो गए हैं लक्ष्मण जी कि वाह विधाता, जे तो तूने बात बना दी। माँ और पत्नी ने तो बिना कहे ही मुझे आज्ञा दे दी वन जाने की। यही तो है। और लक्ष्मण जी जो हैं
ऐस, ऐसे चले हैं जैसे कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। और बहुत प्रसन्नता से वन की ओर चल रहे हैं, प्रभु राम और सीता के पास भागे जा रहे हैं कि बस ठीक है, मुझे तो सब प्रकार से हर एक से आज्ञा मिल गई है और मैं अब अपने प्रभु के साथ ही जाऊंगा। हाँ जी, यहीं तक करते हैं आज। जी, इससे आगे कल पढ़ेंगे। हाँ जी, जय श्री राम जी। मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।